तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना से जंग में महिलाओं का बड़ा योगदान है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। कोरोना वॉरियर्स लगातार सेवा में जुड़े रहें और इन सब के बीच गरीब मजदूरों पर संकट की सबसे बड़ी चोट पड़ी है, ये भी माना पीएम ने। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री का। तो कोरोना के खिलाफ संघर्ष का रास्ता लंबा है। प्रधानमंत्री के मन की बात का आज आपको संस्करण कार्यक्रम हम सुना रहे थे, जिसमें आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना से जंग जारी रहेगी। बेशक आपको लॉकडाउन में रियायत दी गई है, लेकिन इन सब के बीच आपसे गुजारिश है कि आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और ये लड़ाई लंबी चलेगी। इससे जीत तभी संभव है जब आप पूरी सतर्कता बरतेंगे। तो पीएम की बड़ी बातें क्या कुछ रही, ये देखिए। हर देशवासी को कोरोना से खुद जंग लड़ रहा है, जी हां। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब खुल चुका है। तीसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि सावधानियों के साथ विमान उड़ने लगे हैं। सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। भारत में कोरोना फैलने का दर कम है। वैक्सीन पर हमारे लैब में काम चल रहा है। संकट की चोट गरीबों और श्रमिकों पर पड़ी है। दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति ठीक है। पूर्वी भारत के विकास से देश का विकास संभव। पीएम ने सिवान के हिमांशु की सलाह का किया जिक्र। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो। ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। कोरोना की वैक्सीन पर हमारी लैब्स में जो काम हो रहा है, उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सबकी आशा भी। किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए इच्छा शक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है। हजारों सालों की मानव जात की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनिक दौर में पहुंची है। इसलिए इस महामारी पर जीत के लिए हमारी ये विशेष इनोवेशंस भी बहुत बड़ा आधार है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है। एक ऐसी आपदा जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज ही नहीं है, जिसका कोई पहले का अनुभव भी नहीं है। तो ऐसे में नई नई चुनौतियां और उसके कारण परेशानियां हम अनुभव भी कर रहे हैं। ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो। संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। लाखों श्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना, उनके खाने पीने की चिंता करना, हर जिले में क्वारंटाइन केंद्रों की व्यवस्था करना, सभी की टेस्टिंग, चेकअप
उपचार की व्यवस्था करना, ये सब काम लगातार चल रहे हैं। वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा है। बिहार के हमारे एक साथी श्रीमान हिमांशु ने मुझे नमो ऐप पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दे, चाहे पेट्रोल, डीजल, ईंधन का आयात हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का आयात हो, यूरिया का आयात हो या फिर खाद्य तेल का आयात हो। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। हमारे देश में कितनी ही ऐसी चीजें बाहर से आती हैं जिन पर हमारे ईमानदार टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है, जिनका विकल्प हम आसानी से भारत में तैयार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के प्रभाव तो प्रधानमंत्री का संबोधन हमने एक बार फिर से आपको सुनाया। जो बातें उन्होंने मन की बात में कही, उनमें से 10 प्रमुख बातें क्या है वो भी हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इससे पहले सुना रहे थे कि पीएम ने अपनी मन की बात में क्या कुछ प्रमुख बातें कही। तो देखिए कि पीएम की 10 बड़ी बातें क्या कुछ है। और इन सब के बीच सबसे खास बिहार के दृष्टिकोण से ये बात रही कि उन्होंने कहा कि बिहार क्या जो हिमांशु है उनका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उन्होंने अच्छी सलाह दी है। तो पीएम मोदी के मन की बात का संस्करण आपको सुना रहे थे। लॉकडाउन के दरमियान तीसरी बार मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने माना कि श्रमिकों और जो प्रवासी हैं उनको सबसे ज्यादा इस दरमियान समस्या का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पीएम ने कहा कि कुछ छूट और कुछ राहत के दिन की शुरुआत हो गई है, ट्रेनें चलने लगी है, फ्लाइट चलने लगी है। लेकिन इन सब के बीच आम लोगों से उन्होंने गुजारिश की कि आप अपना ध्यान रखें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे सभी अनजान है। इसका कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कोई पुख्ता इलाज नहीं है, इसलिए बेहतर है कि सब अपना ध्यान रखें। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन पर भी बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा भाव से भी वो इस दरमियान अपने देशवासियों के वो प्रभावित हुए हैं। कई लोग हैं जो अपनी जरूरतों को दरकिनार करके अपने व्यक्तिगत पैसे से लोगों की सेवा कर रहे हैं। कई एग्जाम्पल्स भी पीएम ने दिए। साथ ही पीएम ने अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल चुका है, ये बात भी कही। तो पीएम के मन की बात का संस्करण आपको सुना रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने 10 बड़ी बातें क्या कुछ कही वो भी हमने आपको दिखाया। सबसे खास बात ये रही कि इस दरमियान प्रधानमंत्री ने कहा कि बेशक आपको लॉकडाउन से छूट मिली है, लेकिन इन सब के बीच हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और कहीं बाहर हम ट्रैवल भी करते हैं तो पूरी सतर्कता बरतें। केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं उससे भी गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए हैं। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। मेरे तो चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। ब्रजेश सिंह जी, यहां पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए आम देशवासियों को संबोधित किया और लॉकडाउन के दरमियान ये उनका तीसरा संबोधन था। कैसे देखते हैं इस संबोधन को आप और क्या कुछ बातें खास रही आम लोगों के लिहाज से? देखिए, 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि किस तरीके से अब भी सावधानी लगातार बरते जाने की जरूरत है, हमें निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी जो बड़ी बात थी उनके मैसेज में, और खासतौर पे जो कि बिहार झारखंड जैसे जो इलाके हैं उनसे ताल्लुक रखते हैं, जहां पर कि बड़े पैमाने पर हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना संकट के समय देश के तमाम हिस्सों से, खासतौर पे जो पश्चिमी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, वहां से लाखों की तादाद में जो है श्रमिक वर्ग वह बिहार झारखंड इन सब तमाम इलाकों में पहुंचा। इसके साथ ही इस समस्या की तरफ ध्यान गया कि किस तरीके से पूर्वी पट्टा जो है इस देश का वो अब भी उतना विकसित नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के श्रमिकों को देश के दूसरे हिस्सों में रोजगार के लिए जाना पड़ता है। वहां पर प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की, उसमें यह कहा कि किस तरीके से ये मौका है जबकि हम ये सोचें कि कैसे उन्हें उनके घरों के आसपास, उनके अपने गांव में हम रोजगार के अवसर जो है दे सकें, और इसीलिए उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनकी सरकार की प्राथमिकता में है पूर्वी पट्टे का विस्तार। इसके साथ जो बड़ी बात ये रही कि किस तरीके से भारत जो कोरोना के सामने इस लड़ाई को लड़ रहा है, और उसमें जो कुछ बड़ी लर्निंग है, अगर आप खासतौर पर देखें जो है योग और प्राणायाम की बात उन्होंने की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की, बायोडायवर्सिटी की बात की, तो ये भी बताया कि किस तरीके से चीजों को प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरीके से भारत की जो अपनी परंपरा है योग और प्राणायाम की, उसके जरिए जो सांसों पर जो सबसे अधिक, या फिर एक तरह से कह सकते हैं जो पूरी आपकी श्वसन शक्ति है उस पर ये कोरोना हमला बोलता है, उसके सामने आप कैसी अपनी तैयारी रख सकते हैं, कैसे अपने को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात अगर देखा जाए पीएम के इस एड्रेस का, तो ये है कि कहीं ना कहीं एक चिंता जो है वो ये कि देश का जो पूर्वी हिस्सा है, जहां से कि तमाम श्रमिक जाते हैं देश के दूसरे हिस्सों में, वहां पर विकास की आवश्यकता कितनी बड़ी है, और उसको उन्होंने बार बार इम्फेसिस किया। इसके अलावा जाहिर है जो हर बार की तरह वो बोलते हैं कि किस तरीके से कठिन परिस्थिति में डॉक्टर, नर्स से लेकर यहां तक उन्होंने मीडिया और फिर आखिर में रेल कर्मियों के भी योगदान की चर्चा की कि किस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, किस तरीके से वो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर निकले हैं। जो देश का आम आदमी है उसके भी पराक्रम, उसके भी पुरुषार्थ की बात की कि किस तरीके से छोटे छोटे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा करके जो है कोरोना के सामने लड़ाई में लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर दी। तो ये 2-3 बड़े टेकअवेज हैं आज का जो प्रधानमंत्री का जो मन की बात के तहत देश के नाम संबोधन रहा उसमें, और कहीं ना कहीं उम्मीद की जानी चाहिए कि जो देश का पूर्वी हिस्सा है जिसमें कि बिहार और झारखंड आता है, उसमें जो विकास के क्या नए आयाम जोड़े जाएं, शायद कोरोना के इस महासंकट से यह भी एक बड़ी जो है सो ध्वनि निकल कर आए और इस पर आगे काम करें। बिल्कुल। अब ब्रजेश सिंह जी, लेकिन इन सब के बीच बिहार का जिक्र तो श्रमिकों के लिहाज से हुआ ही, लेकिन एक अच्छी वजह से भी बिहार का जिक्र हुआ। बिहार के हिमांशु का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और उनका आइडिया पीएम को पसंद आया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, निश्चित तौर पर जो है हिमांशु का भी जो सवाल था उसी दिशा में था कि किस तरीके से जो है सो हम अपने को इस लेवल तक लेके जाएं जहां पर कि आपकी दूसरों पर डिपेंडेंसी ना रहे। आप ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भाई जो वोकल फॉर लोकल का जो सूत्र है वो किस तरीके से जोर पकड़ रहा है, किस तरीके से लोग जो है सो देश के अंदर निर्मित उत्पादों की बात करने लगे हैं, उसको लेकर एक नया माहौल बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो एक सेल्फ डिपेंडेंसी का जो नारा आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ समय पहले दिया, उसी को एक तरह से देश के बाकी लोगों ने, देश के तमाम जो आमजन है, उन्होंने जिस तरीके से पकड़ लिया है, उसकी ध्वनि भी आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में सुनाई पड़ी जब उन्होंने बिहार से एक खास किस्से के तौर पर हिमांशु वाले सजेशन का जिक्र किया जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पोर्टल पर दिया था। तो इस तरीके से जो आम आदमी का पुरुषार्थ है, जो पराक्रम है, वह किस तरीके से इस बड़े नेशनल कॉज में जुड़ रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं रेखांकित किया जब उन्होंने बिहार के युवक का जिक्र किया अपने मन की बात के दौरान। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच ब्रजेश जी, अब बिहार में विधानसभा का चुनाव आगे चलकर होना है, और ऐसे में चाहे पीएम का संबोधन हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बात कहें, तो हम उसे चुनाव से कनेक्ट करके भी देखेंगे। यहां पर बिहार चुनाव में हो सकता है कि रोजगार, पलायन, शिक्षा के बेहतर व्यवस्था, ये सब बड़ा मुद्दा आगे चलकर बन जाए। तो क्या लग रहा है कि यहां से कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भी पकड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है? निश्चित तौर पर आप देखिए कि एनडीए के सबसे बड़े कैंपेनर जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और वो हर चुनाव, चाहे जो है विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उसमें खुद वो सबसे बड़े कैंपेनर होते हैं। और जाहिर है जब बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जो कि अगर निर्धारित समय पर कहा जाए तो अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने, या पता नहीं उसमें कितनी देरी हुई कोरोना की वजह से, लेकिन जब भी ये चुनाव होते हैं, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर आप देखें बिहार में जो विपक्षी दल हैं वह जो है श्रमिकों की समस्या का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन यह मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या फिर जेडीयू यानी जिसकी अगुवा नीतीश कुमार हैं जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको कोई परेशानी होने वाली है, क्योंकि बार बार जो पॉपुलर नैरेटिव है वो यही है कि 90 में जब उदारीकरण की आंधी चली थी और देश के तमाम हिस्सों ने जब उसका फायदा उठाया, उसमें बिहार उसका फायदा इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि उस समय जो है वहां जंगल राज हुआ करता था, जिस पॉलिटिकल टर्म को बार बार जो है बीजेपी और जेडीयू कहती और इसकी वजह से
सीधे सीधे उनका इशारा होता है लालू प्रसाद और उनकी पार्टी की तरफ। तो निश्चित तौर पर जब ये मुद्दे घूमेंगे उसमें पूर्वी पट्टे में, जिसमें कि बिहार और झारखंड भी आता है, बिहार के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नीतीश कुमार की सरकार ने अभी तक किस तरह के हालात बनाए, इन सब चीजों की चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की जो आज की चिंता थी श्रमिकों की, वह उस बिहार से भी जुड़ी हुई है, जहां से लाखों की तादाद में श्रमिक जो है देश के तमाम दूसरे हिस्सों में जाकर अपने मेहनत से अपने लिए रोजगार अर्न करते हैं। बिल्कुल। अब ब्रजेश सिंह जी, इसके अलावा अगर हम प्रधानमंत्री के मन की बात संबोधन की हम बात करें तो एक अच्छी बात भी जो हम लोगों ने भी महसूस की और प्रधानमंत्री ने भी महसूस करने के बाद उसका जिक्र अपने मन की बात के इस संस्करण में किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच आम लोगों में दया का भाव आया है, सेवा भाव आया है और इस वजह से लोग अपनी गाढ़ी पूंजी से आम लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिहार में भी हमने देखा, झारखंड में भी हमने देखा कि कई एनजीओ और कई लोग अपने स्तर पर आम लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सुकन्या, यह भारत की सनातन परंपरा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पहली बार हो रही है। आप ध्यान रखें कि दान को बहुत महत्व दिया गया है भारतीय संस्कृति में और गरीबों की सेवा को महत्व दिया गया है। तो यह जो है विश्व बंधुत्व, साथ में जो है गरीबों की मदद करना, यह भारत की मूल संस्कृति है। और इसीलिए आपने देखा कि जब बड़ी तादाद में लोग जब पैदल सड़कों पे चल रहे थे, जब उनके पास कुछ नहीं था, वो कहीं उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई, तमाम लोगों ने उनको भोजन कराया, उनके रहने की व्यवस्था की, उनको पानी मुहैया कराया, यहाँ तक उनको आर्थिक सहायता दी। बिहार में भी यह जो है सो हर गांव में ऐसे किस्से देखे गए, हर शहर में ऐसे किस्से देखे गए, जहां क्या बड़ा आदमी क्या छोटा आदमी, जिसके पास जो भी सामर्थ्य था उसको लोगों ने जो है पब्लिक कॉज के लिए इस्तेमाल किया, उन लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जिन्हें की इसकी जरूरत थी। तो निश्चित तौर पर जो भारत का मूल स्वरूप है, जो मूल स्वभाव है, इस बड़े क्राइसिस में उभर कर आया है। जबकि आपदा जब इतनी बड़ी हो जिससे कि करोड़ों लोग प्रभावित हो, पूरा देश प्रभावित हो, उसमें लोग जो है आगे निकल कर आए। और सरकार तो ठीक, सरकार जो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है वो ठीक, लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से जो है कह सकते हैं नई नई जो है सो मिसालें क्रिएट की, जो कि इस भारत के लिए और भारतीय समाज के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि आत्मसंतोष की बात है कि जहां पर बात की जाती है कि सब कुछ जो है अर्बनाइजेशन और जो है मटेरियल कल्चर के तहत छूटता जा रहा है, उसमें भारत अपनी मूल संस्कृति, मूल प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पा रहा है और इसी को प्रधानमंत्री ने भी रेखांकित किया। बिल्कुल। अब ब्रजेश जी, आखिरी सवाल कि जब भी प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो आम लोग उससे सीधे कनेक्ट करते हैं और सबसे अहम बात प्रधानमंत्री ने यह कही कि बेशक लॉकडाउन में रियायत मिल रही है लेकिन आपको 2 गज की दूरी का ध्यान रखना होगा, मास्क पहनना होगा। क्या लग रहा है ये बातें कितना असरदार साबित हो कि लोग इसको कितना फॉलो करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है, जो तमाम सर्वे हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो चाहे ग्लोबल स्तर पर हो, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अधिक है। और जिस तरीके से जब उन्होंने पहली बार लॉकडाउन की अपील की थी और जिस तरीके से लोगों ने उसको फॉलो किया, आप देखें 130 करोड़ के इस देश में मोटे तौर पर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की हर बात का समर्थन किया है, उसको उस पर पूरा भरोसा जताया और उसको फॉलो किया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि जब हम लॉकडाउन को धीरे धीरे अनलॉक कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपने जो गार्ड है उसको ढीला न करें, आप सावधानियां जो है सो पहले की तरह बरतते रहें, लापरवाह न हो। और इसके लिए 2 गज की दूरी से लेकर जो सो मास्क की अनिवार्यता से लेकर आंख धोने तक की जो उन्होंने तमाम बातें की है, मुझे लगता है कि देश के लोग जो है वह इस बात को निश्चित तौर पर गंभीरता से लेंगे और उन प्रिकॉशंस को नहीं भूलेंगे जो कि कोरोना से जो हमारी लड़ाई है उसके लिए बहुत जरूरी है, अगर हम उसको ढंग से लड़ पाए तो। और जिसमें कि आत्मसंतोष की बात जो है वो भारतीय जनमानस के लिए ये हो सकती है कि दुनिया के तमाम विकसित देश जिन्होंने कि इस पूरे आपदा को उतनी बेहतर तरीके से नहीं लड़ पाए, जहां पर बेचारगी की हालत बहुत अधिक थी, उसके मुकाबले अभी तक कम से कम भारत का रिकॉर्ड जो है अच्छा रहा है। अगर हम जनसंख्या का अनुपात देखें और कोरोना, चलिए राहत की बात यह है कि भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।